हम सभी को बचपन से ही कार्टून या एनिमीज देखना अच्छा लगता है और आप उनके बारे में कुछ गजब और अननोन फैक्ट जानना चाहते होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इन कार्टून या एनिमी के कुछ मजेदार फैक्ट्स को जानेंगे जिससे मजा इंटू 100 हो जाएगा। जैसे कि कार्टून या एनिमी कैरेक्टर डेली एक ही ड्रेस क्यों पहनते हैं और क्या सच में ये कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यूट्यूब शॉर्ट्स से भी ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 10, डोरा केक, एक ऐसा फूड जिसे आपने डोरेमोन में तो जरूर ही देखा होगा, जो हमारे प्यारे डोरेमोन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और इसका नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि डोरा केक नाम डोरेमोन से ही आया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये केक जापान में डोरेमोन के आने से पहले से ही बनाया जा रहा है और इस केक को डोरा केक से पहले डोरा याक कहा जाता था, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे डोरा केक कहा जाने लगा और इस केक को कई सारी जगहों पर पैन केक भी कहा जाता है। वैसे तो ओरिजिनल पैन केक और डोरा केक में बहुत ही फर्क होता है, लेकिन दोनों को बनाने की रेसिपी काफी कॉमन होती है। नंबर 9, गाइस डोरेमोन एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून है और इसमें हमें कई कमाल के फ्यूचरिस्टिक गैजेट भी दिखाई गई हैं जो अब रियल लाइफ में हो रही हैं। जैसे कि डोरेमोन के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि लाइन मिरर नाम का एक ऐसा गैजेट था जिसमें कोई भी अपने आप को देखता था तो उसे अपना चेहरा खूबसूरत और काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता था। आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में ऐसे गैजेट आ चुके हैं। अब स्मार्टफोन में ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जैसे कि स्नैपचैट, जिसमें आप नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई देते हो। नंबर 8, वैसे तो शिनचैन कितना पॉपुलर है ये तो हम सभी जानते हैं और इस एनिमे के कितने ही एपिसोड आपने देख रखे होंगे, लेकिन इस एनिमे के कुछ ऐसे भी एपिसोड है जिसे आपने नहीं देखा होगा क्योंकि इन एपिसोड्स को बैन कर दिया गया था। जैसे आप इस एपिसोड को ही देख लो जिसमें योशिमा मैम एक स्विमिंग सूट पहनकर खड़ी होती हैं और तभी उनका स्विमिंग सूट नीचे गिरने लगता है और इसी कारण से इस एपिसोड को इंडिया में बैन कर दिया गया था। नंबर 7, एनिमीज में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है जो की अब रियल लाइफ में बनती जा रही है। जैसे की डोरेमोन के कुछ गैजेट अब रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डोरेमोन को छोड़कर कई सारी एनिमीज में ऐसी टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है जो अब धीरे धीरे रियल लाइफ में बनती जा रही है, जैसे की बायोनिक आईज। तो आप जानकर शौक होने वाले हो कि अब ये रियल लाइफ में बनाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने तो अब इसका यूज भी करना स्टार्ट कर दिया है और अब जिनके पास भी आंखें नहीं होगी उनके लिए ये सुपर गैजेट होने वाली है। नंबर 6, जैसे कि आपको कार्टून से एनिमी देखना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्टून या एनिमीज है जिसमें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे दिखाया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे भी कार्टून या एनिमी है जो फ्यूचर को बताते हैं। जैसे कि द सिम्पसन नाम का एक ऐसा कार्टून है जो 1989 में बनाई गई थी और इस एनिमी के एक एपिसोड में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया था जो कि रियल लाइफ में एक सच्ची घटना साबित हुई। और तो और लोगों का मानना है कि इसके डायरेक्टर फ्यूचर को भी देख सकते हैं। नंबर 5, अगर आपने भी बेन 10 देखा होगा तो आप भी मेरी तरह ओमनीट्रिक्स लेना चाहते होंगे। तो क्या आप जानते हो कि बेन 10 के वॉच में टोटल कितने एलियंस हैं? तो गाइस बेन 10 के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि एजमेथ बेन के पास आता है और ओमनीट्रिक्स का मास्टर लॉक खोल देता है। इसके पास पता चलता है कि अब बेन 10,0903 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नंबर 4, तो आजकल यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कार्टून कैरेक्टर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं और जिसमें दिखाया जा रहा है कि नोबिता रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है और वहीं शिनचैन कुछ ऐसा दिखता है और ऐसा लगभग सभी कार्टून कैरेक्टर के साथ किया जाता है। लेकिन ये सभी वीडियोस फेक होती हैं और ये कोस्प्लेयर के फोटो को दिखा देते हैं और कोस्प्ले उसे कहते हैं जब कोई एनिमी या उसके कैरेक्टर का फैन उसकी तरह कपड़े पहने। लेकिन क्या आपको पता है कि कई सारी एनिमीज ऐसे भी हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि गिंटामा करके एक एनिमी है जिसमें कई सारी रियल लाइफ कैरेक्टर को दिखाया गया है। नंबर 3, हम जब भी डोरेमोन देखते हैं तो हमें हमेशा से दिखाया गया है कि नोबिता को एक ही टीचर पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ जो भी कंपटीशन करवाने होते हैं या फिर कोई भी गेम खिलाना होता है तो वो भी नोबिता के वही टीचर करवाते हैं। और आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर ही किया होगा कि डोरेमोन में हमें केवल इसी टीचर को दिखाया गया है, इनके अलावा कोई और टीचर हमें नहीं दिखाया गया। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या गनारी सर ही मीन्स नोबिता ये सर ही स्कूल के प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल नहीं है तो आखिर कौन है? क्योंकि एक एपिसोड में हमें नोबिता के कई सारे टीचर्स को एक साथ दिखाया गया था और इसमें इस कैरेक्टर को स्कूल का प्रिंसिपल बताया गया था। तो आपको बता दें कि जापान में एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चों को 1 to 5 क्लास तक एक ही टीचर पढ़ाते हैं। अब क्योंकि नोबिता भी 5th क्लास में है इसलिए उसे एक ही टीचर पढ़ाते आ रहे हैं और इनका नाम गनारी सर है। नंबर 2, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोरेमोन का वेट 129.3 kg है, यानी कि 1 क्विंटल से भी ज्यादा। लेकिन शायद ही आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि कुछ एपिसोड्स में हमें दिखाया गया है कि नोबिता डोरेमोन को उठा लेता है, लेकिन कैसे? नोबिता के एज के बच्चे तो पानी की बाल्टी भी नहीं उठा सकते, तो आखिर कैसे नोबिता 1 क्विंटल से भी ज्यादा की चीज उठा रहा है? नंबर 1, कभी न कभी तो आपने जरूर सोचा होगा कि ये कार्टून कैरेक्टर हर दिन एक ही कपड़े कैसे पहनते होंगे। अगर देखा जाए तो इनको भी कपड़े चेंज करने चाहिए क्योंकि नहाना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन बात करने के बाद भी ये कार्टून कैरेक्टर सेम ड्रेस ही पहनते हैं। तो आपको बता दें कि पहले के समय में किसी कैरेक्टर का कपड़ा चेंज करना क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा काम होता था और इसी से बचने के लिए इन कैरेक्टर्स के कपड़ों को चेंज नहीं
नहीं किया जाता था और फिर यही चलता रहा और आज भी इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये इन कैरेक्टर्स की पहचान बन चुके हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस